तो जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था उस समय क्या हुआ था? भाई बात करो ना, बात करो। से आवाज आई थी, सुनिए, पत्थरबाजी कम होगी तो दिल्ली में सुनो, 1 मिनट होगा जा रहा। अभी इसके बैग में पत्थर भी मिला ना, सुनिए, इसके घर के बाहर पत्थर भी मिला, इसको सीधा 11। तुम यहाँ नौकरी करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 1000 रुपए मिलते था पत्थरबाजी करने के, 1000 रुपए, तभी तो नौकरी करने लगे, तभी तो दिल्ली घूम रहे हैं। ये देशद्रोही 300, अरे भाई ये देशद्रोही, ये देशद्रोही। सर क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ से आप? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी रिमांड पे है। अब की बार इंडिया लाइंस 453 सीट। ये देखो हाँ से क्यों, मैंने इसलिए बोला कि एक साल से चुटकुला चल रहा है 400 पार है, तब नहीं हंसाई है। और भारत के देश की जनता को चैलेंज दे रहे हैं ये कि तुम मेरे को वोट दो ना दो, हम 400 पार। 1 साल से कह रहे हैं 400 पार, तो हंसे नहीं है। अब 453 में हंस रहे हैं, तो भैया पहले अपने ऊपर हंस लो। 400 पार 1 साल से लाल किले से बोल दिया था, हैं 400 पार बोला है ना। तो देश की जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि देश की जनता देखो, क्या हम बोल रहे हैं 453 पार, जैसे ये बोल रहे हैं वैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं। मैम, राष्ट्र हितम सर्वोपरि, और जो राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ जनता खड़ा है, ठीक है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो सब अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं, ठीक है। केंद्र अपना मोदी जी कार्य सब सही कर रहे हैं, देश सही दिशा में जा रहा है, देश शांति माहौल में जा रहा है, देश भाईचारा की सबका साथ सबका विकास में मोदी जी चल रहे हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको मोदी से कष्ट है, बाकी देश सही दिशा में जा रहा है। और ये इंडिया अलायंस जो ठग बंधन, लूट बंधन, भ्रष्टाचार बंधन बना रखे हैं ना, ये भ्रष्टाचार इनका अभी तक ध्वस्त हुआ है। आगे 2004 ये भ्रष्टाचारी जितने आपके बाद 400 पार जेल में जाएंगे, 400 पार जेल में जाएंगे। बिल्कुल कर्म बता तो रहा हूँ, 60 समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है, देश विकास में जा रहा है। बताइए, लोग हमारे भारत के नागरिकों को लोग हेय दृष्टि से देखते थे, आज भारत को लोग सम्मान मिल रहा है। पाकिस्तान जय श्री राम मंदिर, ये जितने ठगबंधे दल्ले जो पूछते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है, तो क्या मिलता है? मंदिर से रोजगार मिलता है, मंदिर से देश का कल्याण होता है। देखो, राष्ट्र में हित के लिए जो काम करता है उसका कदम कदम पे विजय होता है। और ये ठगबंधन 2 पंचवर्षीय कांग्रेस सत्ता में ये देखो, ये 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, गरीबी छुपा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं 5 साल तक भी गरीब रहोगे आप, हम आगे 5 साल तक देंगे। तो ये गरीबों को ठग रहे हैं, ये गरीबी, और फिर खुश हो रहे हैं कि विकास हो रहा है। जब आधी गरीब है तो विकास को कैसे हो रहा है, ये जवाब देंगे, ये जवाब देंगे। जब चीज का आंसर दे रहा हूँ मैं, जब 1 मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये भ्रष्टाचारी वही जनता को लॉलीपॉप पकड़ाते थे, जितने अपने रिलेटिव थे उनसे प्लस करके जो लूट बंधन भ्रष्टाचार बंधाए थे। जब मोदी रगड़ रहा है तो कष्ट हो रहा है। सुनिए, ये कांग्रेस ने दिया, ये सपा बसोले जो इकट्ठे हुए थे ना, तो 15 नहीं, मोदी ने 30 दे दिया। हर एक हिंदुस्तानी से पूछो कि देश से संतुष्ट हो, तो हर युवा के जोश के साथ निकलता है संतुष्ट है। और रही बात रोजगार, देखो ऐसा है, जो जैसा कर रहा है मिल रहा है। देखो रोजगार सोचो ऐसे चाहिए, फेसबुक पे रील पे मुजरा करे हमको रोजगार चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कहो कि मोदी जी आके मेरे मुंह में चम्मच से भोजन डाल दे तो इम्पॉसिबल है, तो इससे अच्छा डूब के ही बेहतर है, ठीक है। ईमानदारी देश धर्म के लिए। अरे भाई साहब रुक जाओ यार। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अच्छे दिन आएंगे, ये जुमला था या गारंटी थी? 2 करोड़ रोजगार आएंगे, ये जुमला था या गारंटी थी? गारंटी थी या जुमला था? ये गारंटी थी या जुमला था? 100 दिन में काला धन, 100 दिन में काला धन। मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ, आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, आपको क्यों मिर्च लग रही है? आप बात करो, तो कर रहा हूँ ना, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने बोला आपको करना चाहिए। अच्छा, झूठ तो आप बोल रहे हो। हाँ, तो देखो, 100 दिन में काला धन, ये जुमला था या गारंटी थी?
ये जुमला 100 स्मार्ट सिटी ये जुमला था या गारंटी थी? हैं? अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप बीच में टोक रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे। तो पूछो अब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट दुनिया, स्मार्ट हो ये रहा जो है। झूठ की बात कर रहा है, सुनिए कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा सब गरीब है। करोगे, फल मिलेगा, कर्म करोगे फल मिलेगा, कोई गरीब नहीं है। कोई गरीब नहीं, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ। आपका नंबर था, बोल लिया, बोलने दो। मैं भी मान रहा हूँ, कोई गरीब नहीं आपका है। नंबर है, बोल लिया। घोटाला हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन देने घोटाला हो रहा है, ये घोटाला है। आप कह रहे हो 80 करोड़ कोई गरीब नहीं है, तो गरीब नहीं है। ये कह रहे हैं झूठ। एक मिनट भाई, हेलो एक मिनट, ये कह रहे हैं झूठ। सबसे सुनिए, सुनिए सबसे इंसान इस टाइम जेल के अंदर चला गया, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। सुनिए गिरगिट, अरविंद केजरीवाल, खुजली वाला अरविंद केजरीवाल नहीं, समझ रहे हैं? वो सबसे बड़ा निकम्मा जो जेल के अंदर चला गया, ये सब उनके चमचे हैं, समझ रहे हैं? और वो फिर ये पता है, मैं बताता हूँ, ये चमचे फिरोज खान के पोते के 56 साल युवा के, जिसकी 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी, ये सब उनके चेले हैं, समझ रहे हैं? चमचे हैं। सुनिए, और ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। सुनिए, ये व्यवस्था इनको काम है, जब देश विकास पे जाता है, देश उन्नति पे जाता है, इनको एक सलूफा, एक मसाला चाहिए युवा को भटकाने के लिए। और बाकी मैडम एक बात बताइए, जो परिश्रम कर रहा है उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है? बुजुर्गों की पेंशन इसलिए बंद है, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दी अरविंद केजरीवाल ने, सुनते रहिए, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दी है अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए उसने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। सुनते रहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे राज्य सरकार देती है, सुनिए, पेंशन राज्य सरकार दे रही है। 10 साल का ही देन है जो आप ज्ञान दे रहे हो, ये 10 साल का ही देन है जो आप ज्ञान दे रहे हो। ठीक है? देखिए सुनिए, शांत रहिए, अरे शांत रहिए। देखिए, आप जो कह रहे हो ना कि 80 करोड़ राशन का जो घोटाला हो रहा है, पहले नहीं सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सुनिए, नहीं देखिए, अरे पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे सर मेरी बात सुनिए, अरे सर गरीब, देखिए नहीं सुनिए, बता रहा, सुनिए, अरे नहीं राशन क्यों दी, सुनिए, अरे सर सुनिए, अरे जी 125 करोड़ देशवासियों को भोजन दे रहे हैं, राम मंदिर बनाए, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, अयोध्या को भव्य चमकाए, कश्मीर में शांति बहाल लाए। तो ये 56 इंच का छाती है, जो करता है वो करके दिखाता है। कहो दिल से, नमो फिर से, कहो दिल से, नमो फिर से। एक मिनट, देखिए 80 करोड़ जो अनाज जो बांटने का जो बोला जा रहा है, पहले जो अनाज हमारे सड़ जाते थे गोडाउन में, करोड़ टन सड़ जाते थे, और फिर वो सारा व्यापारियों को बेच दिया जाता था, ठीक है? तो मोदी सरकार वही अनाज गरीबों को खिला रही है जो सड़ाया जाता था। ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। ये जितने घोटाले की दुकान है ना, ये जितने घोटाले की दुकान है ना, तब गठबंधन में ही मिलेंगे। ममता को देख लो, पी चिदम्बरम अपने बंगले में काजू की खेती करता था, नहीं तो सोनिया गांधी देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस देश को इजला से। तो जिनको बैठे बैठे मोदी जी के राज्य में मिल जा रहा है, 2007 के अंदर 26,000 करोड़ की इटली के अंदर प्रॉपर्टी ली गई, जिसकी 3 पुश्तों ने काम नहीं करा। जिसको सुनिए, वो पप्पू फिरोज खान का पोता, सुनिए 26, सुनिए, अरे सभा सरकार तो तुम्हें भी डालेगी। सुनिए, सरकार सुनिए, 26,700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली गई थी इटली के अंदर, और जो इटली से आई हुई है ना, वो उसके बेटा, सुनिए आप मेरी सुनिए, हम तो बोलेंगे, जब वो प्रधानमंत्री को पनौती बोल सकता है तो नहीं बोल सकता, उनका इतिहास रहा वो, क्यों नहीं बोल सकता? इज्जत सबकी करो, देखो महिलाओं की इज्जत है, नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात सुनिए, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, सुनिए, उनकी माँ को क्या बोलते? एक मिनट, ये कलकत्ता में बुलवाओ से महिला आरक्षण, कलकत्ता में कहाँ गई महिला? इनकी बहन और चूचू चाचा वाली, क्या नाम है उसका, ममता, सुनिए, इनकी बहन ममता,
ये महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं देखो, कैसे क्यों ना करूं? सम्मान देखो, एक बात बताइए, क्यों ना करूं? महिलाओं का सम्मान देखो। आप डांस ये सुनिए, हाँ या ना बस। सुनिए, मैं बताता हूँ, ये अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं। सुनिए, ये अपनी बहन से इतना, अरे सुन तो लो भैया, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। जब जब हो, सुनो पहले, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पे दुष्टों का तुम इनको मत सुनो भाई, ये ऐसे श्लोक पापी बड़े हैं, तो राष्ट्रहित के रक्षा के लिए, राष्ट्रहित के रक्षा के लिए ऐसे संतों का, जैसे रावण और बाली का, आवश्यक है। जैसे रावण और बाली का वध हुआ है, श्री राम जी रावण और बाली जो देश में हैं उनका वध करेंगे 2024 में। वध कर तो रहे हैं, वध मोदी जी कर तो रहे हैं। एक बात बोलता हूँ, सुनिए, ये वही है जो जय श्री राम बोल रहे हैं ना, उसकी माँ ने क्या कहा था? सुनिए, जिसका चेला है नहीं है, उसकी माँ ने कहा था राम काल्पनिक है, राम है नहीं। तो इनके अंदर और भूसा ही भरा हुआ है, और बोलेंगे भी क्या? जैसे वो फिरोज खान के पोते के दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, वैसे ही उसका चमचों में रावण के सपोर्टर हो। रावण के, अबे रावण ब्राह्मण था, उससे बड़ा ब्राह्मण कौन है? हमारी माँ भारती, हमारा सनातन, हमारा संस्कार ये सिखाता है सबका सम्मान करो। आपके जैसे चमचे भैया बिके हुए हैं, ये सब ऐसे नगाड़ा पीटते रहते हैं। एक पप्पू है कभी शुरू कराओ मैं। केजरीवाल के लिए एक डायलॉग है, कर दो तब्दील पूरी दिल्ली को मैं खाने में, कर दो तब्दील पूरी दिल्ली को मैं खाने में, सुना है शराबी रोजगार नहीं मांगता। ये हालत कर रखी है दिल्ली की। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों क्या कह रहा था? अपने बच्चों की कसम गठबंधन नहीं करूंगा। जो अपने बच्चों गया वो दिल्ली को गया, घंटा सगा होगा। देखो, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, आज नहीं कल, ये हम सबके सामने है। वही थी ना, सुनिए, वही थी ना वो सोनिया गांधी, वो इंटीरियो, उसने भरी सभा के अंदर वाजपेयी जी को मेंटल कहा था, पूरी दुनिया उसके बेटे को मेंटल कह रही है। तो समझ ले, कर्म कर्म का हिसाब होता है भाई, और कर्म का हिसाब ही कलयुग है। हाथों हाथ देते हैं, क्योंकि ये राम की भूमि है। रुलाया था, अटल जी को रुलाया था, उनकी आंखों में आंसू आए थे। उस टाइम पे आसमान देख रहा था, फट रहा था आसमान, और आज देखो उनकी क्या दुर्गति हुई। इनका नाम और निशान नहीं रहने का, नाम और निशान। इनको मोदी जी गूगल से भी खत्म कर देंगे। सारे देशों में तो कांग्रेस खत्म है ही, इनको मोदी जी भारत के गूगल से भी खत्म कर देंगे। और ये जो आ रहे हैं ना, जो न्याय यात्रा निकाल रहा था, यही था ना कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो। 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके न्याय यात्रा निकाल रहा था। तूने क्यों नहीं बनवाया हॉस्पिटल? तूने क्यों नहीं बनवाया? कोई स्कूल क्यों नहीं बनाए? सुनिए, ये कभी पास नहीं हो पाएगा, कभी पास नहीं हो पाएगा। और उसके चमचे और इसकी ममता दीदी, ये सब खुदेंगे, और इतनी तेजी से खुदेंगे। 2000 हम बता रहे हैं, जो राष्ट्रहित का सम्मान करेगा, जो देश के हमारे जवान का सम्मान करेगा, देश के हमारे किसान का सम्मान करेगा, जो देश में अच्छा कार्य करेगा वही राज्य करेगा। तो ये जैसे कोई अच्छा काम, मंगल काम होता है, तो अपना ये छक्के नेक लेने के लिए आ जाते हैं, तो वही मंगल काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी डंके की चोट पे 400 पार आ रहे हैं, तो इनको नेक पद चाहिए। तो ऐसे सनातनी हम लोग इनको नेक पद देते रहेंगे। राष्ट्रहित मोदी जी 411 लेकर आ रहे हैं। 400 तो काम से, 11 सीटें हम राम मंदिर की देंगे। और एक मिनट, दिल्ली में खुलवा रहा है, मदिरा केंद्र खुलवा रहा है, अब मोहल्ला क्लिनिक खोला है, वहाँ कुत्ते बैठ के पाद रहे हैं। और महिलाएं, देश की हमारे महिलाएं, माता बहनें दिल्ली में परिश्रम कर रही है, और उनके खसम के मुंह के पास ले जा करके मदिरा केंद्र खुलवा के दारू पिला रहा है मुंह में। ये है केजरीवाल। तो हर दिन आता है, किसी न किसी समय बदलता है। तो आज दुष्ट के साथ जो बागड़ बिल्ला के साथ, खुजलीवाल के साथ हुआ है, अच्छा हुआ है। सटे साथ ये राहुल गांधी के 3 महीने का बच्चे बोल रही है। ये राहुल गांधी के 3 महीने के बच्चे ना, जो बच्चे दूध पीते हैं, वो वाले पप्पू है ये। तो पप्पू है ये, तो बच्चे को दूध पिलाओ जितना उतना कम है। बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, मम्मी दूध पिला। सोनिया गांधी तो है नहीं इनकी मम्मी। आप कहाँ से? नरेंद्र मोदी, राजस्थान, जोधपुर जोधपुर से हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।
सबसे बढ़िया काम करा मैडम जी, सबसे अच्छा काम करा, नेक काम करा। जो एक पौवा पीता था उनके वजह से 2-2 पौवे पीने के लिए भी बेवड़े बन गए लोग बाग। जो बेचारा एक पीता था, एक पे एक फ्री करके बेवड़ा बना दिया लोगों को। दिल्ली खत्म कर दी, 200 यूनिट फ्री। कहाँ फ्री कर दिया? कोई एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, शराबी समाज केजरीवाल को जिताया गया, एक के साथ एक फ्री थी। इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है। सुनिए उसी शराबी समाज को महिलाएं स्वागत करेंगे कि ले नशेड़ी बेवड़े जूता के शराबी समाज का महिला चलना से इंतजार करेंगी। और सारा जो बेवड़ा समाज है ना, बागड़ बिल्ला बनकर बिल में घुस जाएगा। देखो मुझे एक बात पता है, जो ये 600 के चमचे हैं ना, सुनिए, ये जो 600 के चमचे हैं, सुनिए, इनको एक पानी की बोतल के साथ भेजते हैं। सुनिए, कौन 600 ले रहा है? पिलाने का काम कर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जांच कराओ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे अच्छा मौका है। जांच करवाओ ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने दिया है। एक आयोग बनाओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिसने भी रिश्वत ली है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा सपोर्ट, तो वो उसको गिरफ्तार करो ना। सरकार के पास इस टाइम इतना बढ़िया मौका है भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का। इलेक्ट्रल बॉन्ड जांच कराओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड की। जिसने भी चंदे के बदले रिश्वत दी है उनको बंद करवाओ। ये जांच आयोग बनाना चाहिए, जांच आयोग बनना चाहिए। बोलो, बननी चाहिए कि नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड जांच आयोग का बात सुनो। मोदी जी ब्लैक कोबरा सुन लो, मोदी जी ब्लैक कोबरा बिच्छू और सांप छोड़ दिए हैं। जो सही है वो पैर पकड़ के निकल जा रहा है, प्रभु रक्षा करे। और जो भ्रष्टाचारी है उनके बिल में घुस रहा है, इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। तो तीतर ऐसे ही होते हैं। जितने जांच तो हो रहा है, कोई केसर की खेती कर रहा है, कोई मोती का खेती कर रहा है। अपने फूफा के घर से धन लाए हैं। देश का जनता का जो भ्रष्टाचारी लूट के बैठे हैं। चले गए ना, अगर आप बीजेपी में चले गए, बीजेपी है वॉशिंग मशीन, सारे भ्रष्टाचार धुल जाएंगे अपने आप। मैं बता रहा हूँ वॉशिंग मशीन के ऊपर एक बात सुनिए, वॉशिंग मशीन में एक दिन फिरोज खान का पोता भी आएगा। सुनिए, वॉशिंग मशीन, जिस वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं ना, उस मशीन में एक फिरोज खान का पोता भी आएगा, जिसकी 3 पीढ़ियों ने काम नहीं करा। कम से कम नाना कर दो, $50 बिलियन की उसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके 3 पीढ़ियों ने काम नहीं करा। अभी वॉशिंग मशीन ऐसी चलेगी, मैं खुद सोएंगे। सुनते रहिए सर, मेरी बात सुनिए भाई, कैमरा कांग्रेस था, यही कांग्रेस था। देश के सैनिकों का अपमान करता था, देश के जन का अपमान कर रहा है। जब मोदी जी देश को इस मुकाम पे ले आ रहे हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों मेरे को बता दो, पुलवामा का अभी तक हो गया हल? पुलवामा का अटैक हो गया अभी तक? एक बार इनसे पूछो, एयर स्ट्राइक सुनो, हाँ हुआ, मैं बताता हूँ, मैं हुआ। जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, उस समय क्या हुआ? भाई बात करो ना, बात करो। से आवाज आई थी, सुनिए, पत्थरबाजी कम होगी तो दिल्ली में सुनो, एक मिनट, अभी इसके बैग में पत्थर भी मिला ना, सुनिए, इसके घर के बाहर पत्थर भी मिला, इसको सीधा 11 लिखा है। मेरे को बताना, पत्थर क्यों मार रहे? पत्थर मारे तुम लोग, किसको मारे? तुम लोग। नहीं भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई बात सुनो। शोर से कुछ नहीं होता। अपने बच्चों का सोचो, हम किस हाल में जा रहे हैं। मैं एक स्पोर्ट्स, तुम किस हाल में जा रहे हो? तुम यहाँ नौकरी करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 1000 रुपए मिलते था पत्थरबाजी करने के, 1000 रुपए, तभी तो नौकरी करने लगे, तभी तो दिल्ली घूम रहे हैं। धोखा नहीं है, सही है, तभी ये सही है। अभी तो और हालत होगी अभी तो। बदायूं ने 2 निर्दोष बालकों ने क्या किया था? बदायूं में 2 निर्दोष बालकों जो गड़ा। एक मिनट, इनसे पूछो, बदायूं में सही हुआ तो 2 बच्चों के साथ हुआ है? अच्छा, सुनते रहिए। एक बात बताओ, 370 हटके अच्छा हुआ, गलत हुआ? अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ।
300 अरे भाई ये देशद्रोही, ये देशद्रोही, ये देशद्रोही कभी अरे रोजगार है, अरे रोजगार है, लेने की दम होनी चाहिए, रोजगार है, अरे तुम्हारी दम ही नहीं है लेने की तो फिर कहां से 79%। सुनिए भाई, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट। 79% 370 हटने के बाद 79.3% इनका टूरिज्म बढ़ा है, इनका टूरिज्म बढ़ा 79%। पहले सुनो, पहले डर डर के जाते थे कहीं यहाँ पे गोलीबाजी हो रही है, वहाँ गोलीबाजी हो रही है। अब तुम एक पत्थर भी मार के दिखाओ, देखो ममता के बहन भाई आ गए। सुनिए सुनिए, सुनते रहिए। अब तुम पत्थर रख के दिखाओ, अब दिखाओ पत्थर, अब क्यों बाजी नहीं होती? क्यों मार रहे पत्थर, वो तो बताओ। क्यों मार रहे थे? पीएचडी वाले गन क्यों उठा रहे हैं? क्यों? अरे तुम्हारा सीना देश से सवाल किया क्या? बीएसएफ वाले गलत है पत्थर मारना, बट वो क्यों मार रहे हैं? बीएसएफ वाले राष्ट्र हित का रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जब उनको छेड़ोगे बीएसएफ को, सुनो, बीएसएफ वहाँ पे 500 रुपए मिलते थे, बिरयानी मिलती थी। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद अग्रवाल है। कहाँ से आप? गया से, बिहार से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे लोकसभा 2024 को लेकर के, कौन पीएम बन रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, गारंटी है। आप मोदी क्यों? इसीलिए कि बहुत विकास का काम किए हैं, देश विदेश का भी काम किए हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी तो पप्पू है, उनको कोई लाइक नहीं करता है। अच्छा अंकल, आपने सुना होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पे है, क्या कहेंगे? वो तो अभी पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कुछ न कुछ सही है तभी जा रहे हैं। अच्छा, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो विपक्ष है एक साथ है और 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ अनशन पे बैठे थे। साथ बैठे थे, लेकिन अन्ना हजारे से जो वादा किए वो वादा के खिलाफ हो गए। अब वो अन्ना हजारे से जो वादा किए थे वो वैसा बात नहीं है, तो गलत किए हैं तो गलत का तो पनिशमेंट मिलेगा ना। उनके गुरु ने भी कहा है अन्ना हजारे ने कि बहुत दुख होता है। अन्ना हजारे बोली हैं कि बहुत हमको दुख हो रहा है, शोक प्रकट की है। सर क्या नाम है आपका? राजेश केसरी। क्या कहेंगे लोकसभा 2024 में किसकी सरकार आ रही है? बस मोदी के सिवा और कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इतने सारे ऑप्शन। कोई नहीं है, वो सब पप्पू है। सही बात। अच्छा, लालू यादव के बारे में क्या कहेंगे? मत कहिए, अरे बाप। न कहिए, वो तो एकदम बिहार को 30 बरस पीछे कर दिए। और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, वो हैं, लेकिन हैं तो लालू जी का सपुत्र। आम के पेड़ में आम ही होगा ना, आम के पेड़ में आम ही आना होगा, हाँ, इमली तो नहीं हो जाएगा। बस वही बात है तेजस्वी यादव का। मेरा थोड़ा सोचना अलग है। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो या फिर पीएम का बेटा पीएम हो, ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव में एक बात तो सच्चाई है कि उसके अंदर बोलने की क्वालिटी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छा कर जाए, करना भी चाहिए। देखो क्या है, बाप भ्रष्टाचारी था, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा को भी हम उस पर लपेट लें। हो सकता है कि अच्छा करे, शुभकामनाएं हमारी। दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने एक चीज़ प्रॉमिस की थी हमको, 2 काम उन्होंने 3 काम किए। एक तो महिलाओं के बस फ्री करा, एक जो है उन्होंने बिजली पानी को फ्री की, एक लॉलीपॉप दे के। कोई ना फ्लाईओवर बनाए, ना कोई किए, ना इन्होंने रैपिड रेल के लिए पैसे तक नहीं दिए। इन्होंने जो भी किया अपने लिए किया, अपने चुनाव लड़ने के लिए किया, अपने देश भर में फैलाव के लिए किया था। उस जो किए को उन्होंने गलत तरीके से किया, वो जो गलत तरीके को पकड़ा गया। अब वो गए हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। उन्होंने जो भी किया, हम लोगों से छल किया, दिल्ली के लोगों से छल किया। हमने ईमानदार समझ के वोट भी दिया, हमने चंदे भी दिए उनको, हमने बहुत कुछ किए। दिल में थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दुनिया ऐसी है। नेता जो बनते हैं वो चोरी करने के लिए बनते नहीं, ये प्रूव इन्होंने भी कर दिया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही यही करके कही है कि वो करप्शन से लड़ेंगे। हाँ ना, हमने क्या तो रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जो 10,000 रुपये महीने में कमाता था 2015 में, मैंने भी 3,000 रुपये चंदा उनको दिए थे। क्यों? क्योंकि हमको लगा इतने सारे गलत न्यूज़, इतने सारी भ्रष्टाचार की बातें आती है, क्या काश शायद कोई एक इंसान तो है जो बोलता है कि मैं डंके की चोट पे बोलता है कि मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा था उम्मीद। अब क्या करें बताओ, किस्मत है हमारी, इंडियन लोगों की किस्मत ही ऐसी है। हमने जिसको भरोसा किया उन्होंने भरोसा तोड़ा है। अब तोड़ते जाएंगे और हम भी किसी न किसी को करते जाएंगे। अब आने वाले दिनों में जब तक ऑप्शन नहीं देखता मोदी जी हैं, थोड़ा उनसे थोड़ा आगे कोई आया तो उनको देखेंगे। उम्मीद तो लगानी पड़ेगी ना जी, उम्मीद तो हार नहीं सकते ना। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी टारगेट रख रही है अब की बार 400 पार, आपको लगता है अचीव हो पाएगा? नहीं, लगना या ना लगना अलग बात है। 400 पार होगा या नहीं होगा ये मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 400 लाओ या 500 लाओ, या फिर मेरे को 272 से ज़्यादा चाहिए नहीं।
मेरा क्या सोचना है, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक एम तो करती है ना कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, मेरे को ये करना है। वो मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन उनका एम है कि भैया 400 जाना है, तो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम उनको हरा देंगे, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो एसी रूम में बैठ के बोलते हैं कि हरा देंगे, चोर है, फटा है, हमको दबा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, दुनिया देख रही है ना, देख रही है। अगर कोई करेगा तब तो, अरे आपको किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। मेहनत करेंगे नहीं, बोलेंगे कि हम इसको हरा देंगे, ये नहीं हो सकता। देश की जनता बहुत समझदार है। आप अगर, मैं तो कहता हूँ 2 चीज़ें, एक लाइन बोलता हूँ आपको। इस देश में कांग्रेस ने 55 साल जो राज किया था ना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न ये था कि देश में ना सोशल मीडिया का फैलाव नहीं था उस समय। अगर ये सोशल मीडिया का फैलाव होता ना 2004 में, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी हारते, ना कभी ये स्थिति आती है भ्रष्टाचार का कहानी। क्योंकि आजकल हर एक इंसान के, मोदी जी ने क्या किया आप ज़रा सोचिए, उनकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जैसे ही सरकार में आए उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन, इसका एम क्या था, हर एक उस गरीब इंसान या उस जो गांव के कोने कोने तक लोगों को ये पहुंचाया जाए कि मैं कहाँ फ्लाईओवर बना रहा हूँ, मैं कहाँ रोडवेज बना रहा हूँ, कहाँ पे एयरवेज बना रहा हूँ। ये चीज़ें लोगों को पता चले और लोगों को अच्छा और बुरा दोनों चीज़ पता चले कि इन्होंने क्या किया था, ये भी पता चले, मैं क्या कर रहा हूँ ये भी पता चले। लोगों को क्या हो गया, हाँ यार इन्होंने, जब देखो पिछले 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन में वो क्या क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के पास इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि नहीं यार वो कर ही नहीं रहे थे, चोरी कर रहे थे, ये कम से कम कुछ कर तो रहा है, दौड़ तो रहा है, फिर उसको कैसे दे दें वोट? आप बताओ ना। कांग्रेस को वोट दे के क्या करना हमको, कि 2014 से पहले की स्थिति थोड़ी लानी है, इसी को दे देते हैं। जो भी होगा, 10 साल हो गया, 5 साल और आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा आगे जाएगा। मेरा यही है।